सोनम वांगचुक पर सीबीआई के बाद ईडी की जांच भी शुरू होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ईडी है, ईसी नहीं है, ईडी है, माफ करिएगा, जो स्क्रीन पर है। ईडी की जांच सोनम वांगचुक पर फेमा के तहत जांच करेगी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीबीआई पहले से जांच कर रही है और अब ईडी भी जांच शुरू करेगी। पहले से जांच जो चल रही है वो सीबीआई की चली रही है 2-3 महीने से। फेमा के तहत जांच शुरू करेगी ईडी। कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सोनम वांगचुक पर है कि फंड्स को डाइवर्ट किया, एनजीओ में जो पैसा आया उसको अपने पर्सनल अकाउंट या कंपनी के अकाउंट में जो है वो एनरूट किया गया। बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं। कई जो पर्सनल अकाउंट है शायद 9 के आसपास, उसमें से 7 से 8 डिक्लेयर ही नहीं किए। विदेशी बिना एफसीआरए क्लियरेंस के बहुत विदेशी लेन देन हुआ। वो सारी डिटेल जो अब आ रही है धीरे धीरे। और बड़ी खबर यह है कि ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है। ईडी भी जांच करेगी सोनम वांगचुक की। कवर स्टोरी नंबर 1, सबसे पहले बात इसी की। नेपाललाई उंसते उठो, बांग्लादेशलाई उंसते उठो, श्रीलंकालाई उंसते उठो, मिवन से गिरजा क्यों मानते ने? कोई पत्थर चलाता फेडरलिज्म के लिए, आर्टिकल 370 के लिए, अगर कोई प्रोटेस्ट करता तो शायद उसके ऊपर गोली भी चलाई जाती। और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बाहर से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने। जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। हुकूमत उनकी है, इंतजामिया उनका है। जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। Here in Islamabad, attending the climate change conference, pre-Pakistan. हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, वो गड़ा फट रहा है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए। और लेह में जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना घटी, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और उनके गुंडे इस घटना में शामिल है। सत्ताधारी दल वो है, उनको ये देखना है कि आक्रोश क्यों है। कांग्रेस को इल्जाम दोगे, हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, हम अमन चैन कायम कर लेंगे। हिंसा बढ़ रही है, ये बहुत चिंता की बात है। हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं। साहब देखिए, देश में ना कुछ तो खतरनाक हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग हो रही है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर देश के 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुआ। कई जगह हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, थाने पर हमला हुआ। उधर यूपी के उन्नाव में सरतन से जुदा के नारेबाजी हो गई। लेह लद्दाख में जबरदस्त हिंसा हुई। वफ के नाम पर देश भर में प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, वो वीडियो अब आ रहे हैं सामने। नेपाल बना देने की धमकी, आज़ादी आज़ादी के नारे उत्तराखंड में लग रहे हैं। ये देखिए, नेपाल बना देने की धमकी दी जा रही है। लेह में अलग हो रहा है, कश्मीर, काशीपुर, लद्दाख, उन्नाव, उपद्रव, अराजकता, आग। सब अपने आप से सवाल पूछिए, कुछ तो खतरनाक हो रहा है या करने की कोशिश हो रही है। मतलब क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाला पैटर्न भारत में भी दोहराने की असफल कोशिश हो रही है? असफल कहूंगा मैं इसको, असफल कोशिश। क्या साजिश के तहत देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वाली हिंसा भारत में भड़के? जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, उसी पैटर्न पर भारत में भी कुछ उसी तरह से उपद्रव, हिंसा करने की कोशिश क्या हो रही है? अच्छा, इस चीज को समझिए आप। एक पूरा चेन ऑफ इवेंट को अगर समझेंगे ना, जहां किसी ना किसी बहाने, ये बहाना है किसी ने, कानपुर का मामला, आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में जो है प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, उपद्रव, थाने पर हमला, सरतन से जुदा उन्नाव। अभी गांधीनगर में हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया आई लव महादेव, उसको पीट दिया उठाकर। आजादी आजादी के नारे, उत्तराखंड में ये सब नारे वहां पर ये नारेबाजी की वीडियो आए हैं सामने, सब ऑथेंटिक वीडियो हैं। उपद्रव, हिंसा, क्या हो रहा है? मतलब नवरात्रि से पहले गोधरा, मतलब पेपर लीक में आजादी का क्या काम है?
नवरात्र से पहले गोधरा, वो मत भूलिए, गोधरा, काशीपुर मत भूलिए, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटना मत भूलिए, लद्दाख में प्रदर्शन, नेपाल वाला प्रयोग असफल प्रयोग। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नेपाल हिंसा को लेकर ये जो हिंसा हुई, इसको जो खुलासा हुआ है ना, उसने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। ले हिंसा का नेपाल कनेक्शन। रुकिए, ये हवा हवाई बातें नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो नेपाली हैं। हैरान मत होइए, ये अभी तक सिर्फ ये हवा मतलब दावे किए जा रहे थे, ग्राउंड पर ऐसा कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, अब मिला है। सबसे चौंका देने वाला खुलासा, मतलब कल लद्दाख में प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा, उपद्रव, दंगा फसाद, आगजनी, टकराव हुआ, जो सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी गई, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, किराए के उपद्रवी बुलाए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के एलजी ने खुद कहा है, कविंद्र गुप्ता वहां के जो एलजी हैं, उन्होंने कहा है किराए के भाड़े के जो है दंगाई बुलाए गए थे कई लोग, क्योंकि लद्दाख लेह के लोग ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सुनिए, नेपाल के लोगों की भीड़ के भी शामिल होने के आरोप लगे हैं लद्दाख हिंसा में। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, 20 से ज्यादा, कितने, 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने का आरोप है। 20। लद्दाख पुलिस ने अब तक हिंसा के आरोप में 4 नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया है। 4 नेपाली। ये अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नेपाली क्यों चाह रहे हैं, वहां का नेपाल के लोग यहां आकर क्यों ये सब कर रहे हैं? कौन ला रहा है इन लोगों को? मतलब नेपाल के लोग क्यों चाहेंगे कि ये यूटी नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? वो मिलना चाहिए, जो चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन नेपाल के लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा? 20 नेपाली पकड़े हैं, नेपाल के 20 नागरिक, उनके शामिल होने का आरोप है। 4 को पकड़ लिया है। आज लेह पुलिस ने 2 नेपाली नागरिकों को अरेस्ट कर लिया। हिंसा में 2 से 3 नेपाली जख्मी हो गए थे, 16 फरार हैं। लद्दाख पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, नेपाल के नागरिक। नेपाल में अभी जेंजी क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबने देखा, फिर आरोप लगे कि लेह लद्दाख में भी वही कोशिश है, नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश। तब लग रहा था ये आरोप है, सिर्फ आरोप है। अब जो पता लग रहा है 20 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के शामिल होने की आशंका। 4 को पकड़ लिया गया है, 2 गिरफ्तार, 3 जख्मी। लद्दाख हिंसा की जांच कर रही पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी जानकारी सामने ये आई है। बाकायदा एक सुनियोजित प्लान्ड साजिश के तहत लद्दाख में हिंसा को भड़काया गया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों के साथ साथ नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया था, उन्हें बरगलाया गया, बहकाया गया। लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। 50। पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। अब जो मैं बता रहा हूं, अब मैं खुद एलजी कविंद्र गुप्ता, ये नीचे जो पढ़ रहा है आप वो पढ़ सकते हैं, खुद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा साहब कि लद्दाख हिंसा को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। एलजी ने कहा कि लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। ये देखिए क्या हाल किया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं भाड़े के दंगाई, किराए के दंगाइयों के सहारे नेपाल वाली साजिश लद्दाख में करने की कोशिश। उपराज्यपाल के मुताबिक हजारों की भीड़ में नेपाली नागरिक भी थे। यह ऑफिशियल वर्जन है एलजी का, नेपाली नागरिक थे। कविंद्र गुप्ता एलजी ने आशंका जताई कि बहुत से नेपाली नागरिक भाग गए होंगे। कह रहे कंफर्म है, 7 के आसपास तो बता रहे हैं वो हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 20 के करीब है। 4 तो पकड़े गए, 2 गिरफ्तार। एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह लद्दाख को जलाने की साजिश थी जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि कौन विदेश जाते हैं, किसके पास कहां से पैसा आता है, ये सारी जानकारियां एजेंसीज के पास है और जिन लोगों ने लद्दाख को नेपाल बनाने की साजिश रची है वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम सुना सकते हैं इनका अगर ऑडियो? हाँ है हमारे पास, सुनाइए एक बार, सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं इसमें के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और साजिश यही था कि लेह को किस प्रकार से जलाना है। अब वो आखिर वो लोग भागे क्यों,
जब इस प्रकार से हालात खराब होने लगे तो वो लोग यहाँ से गायब हो गए जो लोगों को भड़का रहे थे। इसके साफ जाहिर होता है कि जो हमने लोग पकड़े हैं उनके द्वारा जो बात की जा रही है, उन्होंने साफ किया कि उन्होंने यूथ को बुला करके वहां पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं, उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बाहर से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने। अब सब इतने सबूत हैं, इतनी सरकार के पास जानकारियां हैं, फिर हम लोग सवाल पूछते हैं कि सरकार की अगर माने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर सरकार की माने, एजेंसीज की माने, पीआईबी की रिपोर्ट की माने, गृह मंत्रालय की माने, तो लद्दाख हिंसा को किसने भड़काया? सोनम वांगचुक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल वर्जन गृह मंत्रालय का, एजेंसीज का जो सामने आया, नाम सोनम वांगचुक, जैसा सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है। अगर यह सच है, यह सब कुछ सोनम वांगचुक की वजह से हुआ, उसने उकसाया, उन्होंने भड़काया, अगर, तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं है अभी तक? ये तो सरकार से सवाल है, सोनम से तो सवाल है नहीं, वांगचुक से, ये तो सरकार से सवाल है। बड़ी बड़ी बातें अगर सरकार कर रही है कि ये है वो है, बल्कि पॉइंट नंबर 8 में तो जो बातें लिखी गई हैं, इट इज क्लियर नाउ, ये साफ है कि सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया। तो ये खुला कहां क्यों घूम, ये अगर मास्टरमाइंड है, लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक, तो अब तक खुला कैसे घूम रहे हैं? मीडिया में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। साहब, जब गृह मंत्रालय मान रहा है ना कि लद्दाख में नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया, उकसाया, बरगलाया, इंस्टिगेट किया, तो अब क्या बाकी रह गया है? अब एक तो वो सोरोस जो भड़काता है भारत, देश भर में माहौल, दुनिया के अलग अलग देशों में माहौल खराब करता है। अगर गृह मंत्रालय की बातों को सही माना जाए तो ये भारत का सस्ता सोरोस, फिर हथकड़ी लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया? या तो सोनम सही है या सरकार सही है, क्योंकि कल की हिंसा में मैं अगर सच बताऊं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना साहब। 4 की मौत हो गई है, 4 की, 70 से ज्यादा जख्मी है, 30 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान भी हैं उसमें, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार कह रही है सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया, इट इज क्लियर नाउ।